हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रीमियर लीग टेबल स्टैंडिंग्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल वर्ल्ड में होने वाला ये इकलौता मैच नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी लीग्स जैसे कि लीग वन, ला लीगा, रशियन लीग और भी बहुत सारी लीग्स के फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं। आप उन सब मैचेस के भी प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पा सकते हैं हमारी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में फुटबॉल वर्ल्ड में जितने भी मैचेस होते हैं उन सब के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि क्रिकेट का भी सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल फुटबॉल इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर बात करें वेस्ट हैम यूनाइटेड की, तो फ्रेंड्स इन्होंने अपना पिछला मैच प्रीमियर लीग में खेला था, जो कि इन्होंने मैनचेस्टर सिटी से 3-0 हारा था। अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच प्रीमियर लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने ब्राइटन एंड होव एल्बियन से 1-0 हारा था। अगर बात करें हम लीग टेबल स्टैंडिंग्स की, तो वेस्ट हैम यूनाइटेड इस समय है 15th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 34 मैचेस, जिसमें इनके हैं 34 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 37 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 50 गोल्स। फ्रेंड्स, डेविड मॉइस की इस वेस्ट हैम यूनाइटेड साइड की हालत थोड़ी सी खस्ता है। इन्होंने अपने पिछले 17 होम लीग गेम्स में सिर्फ 22 पॉइंट पिक करे हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने होम पर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी आने वाले कुछ दिन में वेस्ट हैम यूनाइटेड की साइड जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन ब्रेंटफोर्ड के अवे, लीड्स यूनाइटेड का होम एंड लाइसेस्टर सिटी के अवे, इन सब मैचेस के साथ साथ वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के सेमीफाइनल में भी हैं। तो डेविड मॉइस अपनी एक आय यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग मैच पर भी रखेंगे, बट वो इस मैच से भी अपनी आंखें जो है वो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये मैच दोनों ही टीम के लिए अपने अपने एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि करंटली 4th पोजीशन पर है प्रीमियर लीग टेबल में, वो सिर्फ 4 पॉइंट पीछे है 5th प्लेस लिवरपूल से। वहीं पर वेस्ट हैम, जो कि अभी 15th पोजीशन पर है, वो भी सिर्फ 4 पॉइंट पीछे हैं रेलीगेशन जोन, 4 पॉइंट ऊपर है रेलीगेशन जोन से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही टीमों के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ये 4th पोजीशन पर हैं। इन्होंने खेले हैं 33 मैचेस, जिसमें इनके हैं 63 गोल्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 49 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 40 गोल्स। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थोड़ा सा रिसेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक फॉर्म पिक की थी, बट अब वो उस फॉर्म से नीचे आ चुके हैं। पिछले 8 मैचों में इन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते, जिसमें से इन्होंने 4 मैच हारे हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेन हाग की ये टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है अभी रिसेंटली मैचेस से। बट एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि टेन हाग को सिर्फ 2 और गोलों की ज़रूरत है अब ऑल कॉम्पिटिशन में अपने 100 गोल्स पूरे करने के लिए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पर गोल्स ज़रूर स्कोर कर रहे हैं, बट रिसेंटली उससे जो रिजल्ट वो पिक कर सकते हैं वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल एक एज रखते हैं ओवर वेस्ट हैम यूनाइटेड। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब हम चलते हैं और बात करते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की। अगर बात करें वेस्ट हैम यूनाइटेड की, तो हमारे अकॉर्डिंग ये एक 4-5-1 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम एक इंजरी कंसर्न से थोड़ा सा शायद स्ट्रगल कर सकती है, या फिर वो कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे डेक्लन राइस, थॉमस सूचेक एंड अग्यूरेट, जो कि पिछले मैच में मैन सिटी के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं थे एक इलनेस की वजह से, वो वापस आ जाएं। और वो शायद वापस आ भी जाएंगे, क्योंकि उनको फ्राइडे को ट्रेनिंग करते हुए देखा गया था और ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी प्लेइंग 11 में वापस आएंगे, जिससे वेस्ट हैम यूनाइटेड को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हमारे स्टार्ट कर सकते हैं। गोलकीपर में हो सकते हैं फेबियांस्की, फोरमैन डिफेंस में हो सकते हैं थ्रीलो केहरर, ऑगबोना, एग्यूरेट, एमर्सन। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से केहरर
एंड एमरसन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। ये दोनों ही राइट बैक एंड लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेलते हैं। केरर ऑलरेडी 2 असिस्ट दे चुके हैं। डिफेंसिव ड्यूटीज़ के साथ साथ ये ऑफेंस में भी रोम करते हैं। राइट साइड से क्रॉसिंग बहुत अच्छी है केरर की, उसके साथ साथ ये चांस क्रिएशन से भी हमें काफ़ी पॉइंट्स दिला सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एग्यूरेट की, अगर ये अपनी इलनेस को रिकवर कर चुके हैं और ये स्टार्ट अगर करते हैं, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि करेंगे, तो ये ही इज़ अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल। काफ़ी डेंजरस है ये कॉर्नर्स एंड फ्री किक से, तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 5 मैन मिडफील्ड की, तो वहाँ पर हो सकते हैं सूचक, राइस, बोवन, पकेटा एंड बेनरामा। फ्रेंड्स, सूचक एक बहुत ही फैंटास्टिक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जो ऑलरेडी 2 गोल और 3 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बट इनका कंट्रीब्यूशन आप सिर्फ गोल या असिस्ट से नहीं देख सकते। ये इसके अलावा जितना भी एक डर्टी गेम होता है फुटबॉल में, जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए होता है, जिसमें टैकल्स, इंटरसेप्शन या फिर प्रेशर बनाना दूसरी टीम के अटैकर्स के ऊपर, वो ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ये सबके पॉइंट दिलाने के साथ साथ ये गोल के लिए एंड असिस्ट के लिए भी एक आई रखते हैं। यही रीज़न है कि इनके ऑलरेडी 2 गोल और 3 असिस्ट हो चुके हैं और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इनके साथ साथ हो सकते हैं इंग्लिश प्लेयर डेक्लन राइस, जिनकी एबिलिटी के बारे में शायद ही कोई होगा जो फुटबॉल वर्ल्ड में नहीं जानता होगा। चांस क्रिएशन, असिस्ट, टैकल्स, गोल्स, इंटरसेप्शन, पासिंग, आप जितनी भी चीज़ें बोल सकते हैं उन सबसे ये हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ही फंटास्टिक मिडफील्डर है। कभी कभी ये डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल अदा करने लग जाते हैं, कभी कभी ये आपको प्ले मेकर का रोल अदा करते मिल जाएंगे। तो वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं पर इनके साथ हो सकते हैं बोवन, जो कि ऑलरेडी 5 गोल और 4 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बहुत ही डेंजरस प्लेयर है जो कि मोस्टली आपको ऑफेंसिवली खेलते हुए मिल जाएंगे। शायद मिडफील्ड में ये उतना आपको कंट्रीब्यूशन ना दे पाए, बट ये ऑफेंसिवली आपको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं विद शॉट्स ऑन टारगेट, गोल्स एंड इवन असिस्ट, जो कि हम इनके स्टैट से भी देख सकते हैं। वहीं पर हम देख सकते हैं पकेटा, जो कि ऑलरेडी 4 गोल और 2 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये बहुत ही फंटास्टिक प्लेयर है। इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है कि वेस्ट हैम के होम पर पिछले 4 गोल्स में ये इन्वॉल्व रहे हैं। 2 इन्होंने स्कोर किए हैं, 2 इन्होंने असिस्ट किए हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको अपना होम बहुत रास आता है और ये थोड़ी डिसेंट फॉर्म में वहाँ पर रहते हैं। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें इनके लोन स्ट्राइकर माइकल एंटोनियो की, तो वो ऑलरेडी 5 गोल और 3 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। एक डिसेंट फॉर्म इन्होंने पिक करी है। आप चाहें तो इनको एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि वेस्ट हैम यूनाइटेड यहाँ पर गोल स्कोर करेगी। अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ये एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कुछ इंजरी कंसर्न्स के साथ जूझ रही है, जैसे कि लिसांड्रो मार्टिनेज, डॉनी वैन डे बीक, स्कॉट मैकटोमिने, राफेल वरान, टॉम हीटन जैसे प्लेयर्स उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से इंजरी वाइज भी जूझ रही हैं और पॉइंट्स वाइज भी जूझ रही हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, दोनों ही टीम्स को पॉइंट्स की यहाँ पर दरकार है। अगर देखें इनकी प्रोबेबल लाइनअप्स, तो वहाँ पर खेल सकते हैं डाहेया, 4 मैन डिफेंस में हो सकते हैं वैन बिसाका, लिंडलॉफ, शॉ, डैलेट। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे ही डिफेंडर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक हैबिट है कि जब भी उनकी फॉर्म में एक स्लंप आता है, वो उसके बाद उससे रिकवर करते हैं। एंड वी थिंक दैट दिस इज़ द राइट मैच जहाँ पे वो ये कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के 3 या 4 डिफेंडर्स को फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। जैसे कि डैलेट ऑलरेडी 1 गोल और 2 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बहुत ही फैंटास्टिक लेफ्ट बैक हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जो कि ऑफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। डिफेंसिव ड्यूटीज़ तो वो अपनी फुलफिल करते ही हैं। सेम वैन बिसाका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बैक है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बहुत ही अच्छे क्रॉसेस डालते हैं वो राइट विंग से, बहुत ही अच्छे चांस क्रिएशन करते हैं वो मिडफील्डर्स के लिए, और कई बार उनका एक लिंकअप होता है जो मिडफील्डर्स और राइट साइड से होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा गोल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स, वहाँ पर हो सकते हैं कैसेमीरो एंड एरिक्सन। एक्स रियल मैड्रिड स्टार कैसेमीरो, जो कि ऑलरेडी 2 गोल और 3 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही फैंटास्टिक डिफेंसिव मिडफील्डर है। ये ब्राज़ीलियन स्टार आपको टैकल्स, इंटरसेप्शन, पासिंग, चांस क्रिएशन, इवन गोल से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही लॉन्ग रेंज शॉट्स लेते हैं जो कि मोस्टली गोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए बन जाते हैं। इनके साथ हो सकते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन। ये डैनिश इंटरनेशनल ऑलरेडी
1 गोल और 7 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बहुत ही फैंटास्टिक मिडफील्डर हैं जो कि आपको पासिंग, इंटरसेप्शन से पॉइंट्स देते हुए मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 3 मैन अटैकिंग मिडफील्ड की, तो वहाँ पर हो सकते हैं एंटनी, फर्नांडिस एंड सैंचो। फ्रेंड्स, फर्नांडिस के बारे में शायद ही हमें बताने की ज़रूरत है। जो भी फुटबॉल फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये पोर्चुगीज स्टार की एबिलिटी क्या है। आप जितनी भी चीज़ें फुटबॉल वर्ल्ड में सोच सकते हैं, जैसे कि गोल स्कोरिंग, असिस्ट, टैकल्स, इंटरसेप्शन, चांस क्रिएशन, ये सब तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए मिल जाएंगे। यही रीज़न है कि कई बार इनको और रैशफोर्ड को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हुए आपको ज़रूर सोचना पड़ता है कि कौन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। रैशफोर्ड गोल से कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्नांडिस गोल्स, असिस्ट, हर चीज़ से कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके साथ हो सकते हैं राइट विंग पर एंटनी, एक्स स्टार, ये ब्राज़ीलियन प्लेयर, बहुत ही फैंटास्टिक ड्रिबलर ऑफ द बॉल। ये राइट विंग से जब ड्रिबल करते हुए आते हैं तो शॉट ऑन टारगेट से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमें दे सकते हैं, इवन गोल स्कोर करने की एबिलिटी भी रखते हैं। यही कारण है कि ऑलरेडी 4 गोल और 1 असिस्ट दे चुके हैं। फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ये हमारे लिए हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो जेडन सैंचो की, जो लेफ्ट साइड से अटैक करते हुए आपको मिल जाएंगे। इन्होंने रिसेंटली अपनी फॉर्म पिक करी है, काफ़ी कॉन्फिडेंट अब ये पिच पर देखते हैं, काफ़ी अच्छा इनका लिंकअप दिखता है मिडफील्ड के साथ, और ये चांस क्रिएशन से लेके बहुत ही डेंजरस एरियाज में रोम करते हैं, जिससे इनकी असिस्ट देने की पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका एक लिंकअप प्ले मार्कस रैशफोर्ड के साथ कई बार रहता है, तो अगर ये उस एरियाज में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर ये असिस्ट देकर दे सकते हैं और रैशफोर्ड फिनिश कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं जो कि असिस्ट से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं पर इनके लोन स्ट्राइकर होंगे रैशफोर्ड, जो कि इनके स्टार प्लेयर, गोल स्कोरिंग का काफ़ी जिम्मा ही संभालेंगे। ऑलरेडी 16 गोल स्कोर कर चुके हैं, 5 असिस्ट दे चुके हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक बन जाते हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कन्फ्यूजन होती है ब्रूनो फर्नांडिस और रैशफोर्ड में, ये एंड में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर दे सकता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर एक एज रखता है ओवर वेस्ट हैम यूनाइटेड हमारे अकॉर्डिंग। यही रीज़न है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से बना हुआ है। तो हमने गोलकीपर लिया है फेबियांस्की को, 3 मैन डिफेंस में हमने लिया है ल्यूक शॉ, वैन बिसाका एंड डैलेट को, 4 मैन मिडफील्ड में हमने लिया है डेक्लन राइस। उम्मीद कर रहे हैं कि मैच स्टार्ट करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस, जेडन सैंचो एंड पकेटा। 3 मैन अटैक में हमने लिया है एंटोनियो, रैशफोर्ड एंड बावन। कैप्टन हमने किया है ब्रूनो फर्नांडिस को, वाइस कैप्टन हमने किया रैशफोर्ड को। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे क्लीन शीट नहीं रखेगी और वेस्ट हैम गोल स्कोर कर सकते हैं, तो आप वाइस कैप्टन एंटोनियो, बावन एंड पकेटा, सबको, इन तीनों को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कौन गोल स्कोर कर सकता है, क्योंकि तीनों ही गोल स्कोरिंग एबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वेस्ट हैम में देखना कि कौन यहाँ पर वाइस कैप्टन हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आप किस प्लेयर को बैक कर रहे हैं। इवन अगर आपको लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लीन शीट रख सकती है, तो डियागो डैलेट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी 2 गोल 1 असिस्ट से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो आप उनको भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू प्रीमियर लीग के मैच वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।